आज हम आपके लिए 1972 में आई मूवी व्हाट द पेपर सो को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी में हम एक लड़के को देखेंगे जो अपनी सौतेली माँ के साथ ही गहजू करने की फिराक में रहता है। मूवी स्टार्ट होते ही हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम सारा होता है। सारा देखने में काफी सुंदर और प्यारी थी। आगे सारा जब बाथटब में नहा रही होती है तभी अचानक से करंट लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब सीन स्विच होकर एक साल बाद का दिखाया जाता है जहाँ हम एक एलिस नाम की लड़की को देखते हैं और ये पॉल की दूसरी वाइफ होती है। पॉल एक बिजनेसमैन था जो अक्सर बिजनेस ट्रिप पर रहता था। दरअसल पॉल की ही पहली बीवी सारा थी जिसकी करंट लगने की वजह से मौत हो गई थी और फिर उसने दूसरी शादी एलिस से कर ली थी। पॉल का अपनी पहली बीवी से एक बच्चा भी था जिसका नाम मार्कस होता है और मार्कस की उम्र लगभग 12 साल होती है। मार्कस की उम्र तो कम थी पर उसकी हरकतें किसी बिगड़े आदमी से कम नहीं थी। वहीं पॉल हमेशा बिजनेस ट्रिप पर रहने की वजह से अपने बेटे मार्कस का ध्यान नहीं रख पाता था, इसलिए उसका ध्यान रखने के लिए पॉल अपनी दूसरी बीवी एलिस को घर भेज देता है। दरअसल मार्कस बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था लेकिन मार्कस अभी कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर आने वाला होता है। वहीं जब एलिस घर पर पहुंचती है तो उसको पहले ही घर पर मार्कस दिखता है। एलिस के पूछने पर मार्कस कहता है कि मेरे स्कूल में चिकनगुनिया फैल गया है इसलिए मैं जल्दी ही घर आ गया हूँ। अब आगे हम मार्कस को नहाते हुए देखते हैं। तब पॉल का फोन आता है और एलिस पॉल की बात मार्कस से कराने आती है। वहीं पॉल मार्कस से पूछता है कि कैसी लगी तुम्हें तुम्हारी माँ। मार्कस कहता है कि एकदम से रॉक टिप मार। इसके बाद मार्कस एलिस को फोन दे देता है और एलिस पॉल से बात करने लगती है। तभी मार्कस पीछे से उसकी गेंद दबाने लगता है। अब एलिस को मार्कस पर बहुत गुस्सा आता है लेकिन एलिस बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। आगे अब कुछ दिन बीत जाते हैं और मार्कस अपनी माँ पर लगातार लाइन मारता रहता है और छुप छुप कर एलिस को कपड़े बदलते हुए भी देखता है। और वहीं कुछ दिन बाद पॉल भी अपनी ट्रिप से वापस आ जाता है। वापस आने के बाद पॉल सीधा अपनी माशूका यानी एलिस के साथ पलंग तोड़ गपागप करता है क्योंकि इतने दिन अपनी बीवी के दूर रहने के बाद पॉल का औजार टाइट हो गया था। फिर एक दिन मार्कस एलिस से पूछकर पॉल की अलमारी से पैसे निकाल लेता है। वहीं एलिस भी अलमारी में जाकर चेक करती है कि मार्कस ने कितने पैसे निकाले हैं। वहाँ देखने पर एलिस को पता चलता है कि मार्कस ने पूरे पैसे ले लिए हैं। एलिस ये बात पॉल को बताती है कि मार्कस ने सारे पैसे ले लिए हैं, उसको इतने पैसे की क्या जरूरत है। वहीं पॉल एलिस की बात पर विश्वास नहीं करता है। फिर पॉल अलमारी चेक करने जाता है तो उसको सारे पैसे वहीं मिलते हैं यानी मार्कस चोरी से दोबारा सारे पैसे वहीं रख देता है। अब शाम को तीनों एक जगह बैठे होते हैं। तब पॉल मार्कस से पूछता है कि तुमने अलमारी से पैसे लिए थे। मार्कस कहता है नहीं मैंने नहीं लिए। एलिस झूठ बोल रही है, वो मेरा ख्याल नहीं रखती है, वो मुझसे नफरत करती है इसलिए आपको मेरे खिलाफ भड़का रही है। मार्कस की ऐसी अजीबोगरीब हरकतों को देखते हुए एलिस उसके स्कूल में उसके बारे में पता लगाने चली जाती है जहाँ उसे वहाँ के प्रिंसिपल से पता चलता है कि मार्कस की कोई हॉलीडे नहीं है बल्कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि मार्कस अक्सर अपने स्कूल के आसपास घरों में जाकर कपल्स को गपागप करते हुए देखा करता था और मार्कस ने स्कूल के आसपास मौजूद सभी जानवरों को मार दिया करता था। इस बात का पता उसके प्रिंसिपल को चल जाता है इसलिए मार्कस को स्कूल से रेस्टिकेट कर दिया गया था। फिर एलिस वापस से घर आ जाती है। इसके बाद हम एलिस को स्टोर रूम में जाते हुए देखते हैं जहाँ वो कुछ सामान लेने गई होती है। तभी वहाँ उसकी नजर एक पोल पर पड़ती है जहाँ से उसका अपना बेड दिखाई दे रहा है। एलिस समझ जाती है कि ये मार्कस का ही काम है। एलिस मुझे और पॉल को रोज घोड़ागाड़ी चलाते हुए देखता है और निर्वस्त्र सोते हुए भी देखता है। एलिस को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो सीधे मार्कस के रूम में चली जाती है और मार्कस से पूछती है कि तुम मुझे और पॉल को छुप छुप कर क्यों देखते हो जब हम दोनों एक दूसरे के साथ समय बिता रहे होते हैं। मार्कस कहता है मैं क्यों देखूंगा। एलिस कहती है कि झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हारे स्कूल में भी पता किया है। मार्कस कहता है कि हाँ मैं तुम्हें और डैड को गपागप करते हुए देखता हूँ क्योंकि मुझे देखना अच्छा लगता है और मैं भी गपागप करना चाहता हूँ लेकिन मुझे कोई मिल ही नहीं रही इसलिए मैं देख के ही मन बहला लेता हूँ। गाइस देख रहे हैं ना 12 साल के बच्चे की हरकत। इसके बाद एलिस कहती है कि ऐसे ही तुम अपनी मॉम सारा को भी देखते होगे। मार्कस कहता है कि नहीं वो तुम्हारी जितनी हॉट एंड सेक्सी नहीं थी इसलिए मैंने उनको देखा ही नहीं, इसलिए मैं उनको नहीं देखता था। अब एलिस कहती है कि तुम मुझे सच सच बताओ तुमने ही सारा को मारा था ना। मार्कस कहता है कि मैं तुम्हें ये सब क्यों बताऊं, मुझे क्या मिलेगा। तब एलिस कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए। मार्कस कहता है कि मुझे तुम्हें बिना कपड़ों के देखना है। वहीं एलिस कहती है साले ठरकी है तू तो, इतनी भर का जवान इतनी चलती है, चल
चल ठीक है, मैं तेरी बात मान जाती हूँ। पर एलिस कहती है मैं जो भी पूछूंगा उसका सही जवाब देना। मार्कस कहता है ओके, और एलिस धीरे धीरे करके सारे कपड़े उतारने लग जाती है और मार्कस से सवाल पूछती जाती है। अब एलिस पूछती है कि सारा की डेथ कैसे हुई? उस दिन तुम और सारा ही घर पर थे। मार्कस कहता है कि मेरी माँ को हार्ट अटैक आया था और उनकी हार्ट अटैक आने की वजह से डेथ हुई थी, और ये बात उसके अलावा किसी और को नहीं पता थी, यहाँ तक कि पॉल को भी नहीं। मैंने तो रिपोर्ट में देखा था कि सारा मॉम हार्ट अटैक की पेशेंट है। एलिस जान जाती है कि मार्कस झूठ बोल रहा है और दाल में कुछ न कुछ तो काला है। फिर एलिस मार्कस से कहती है कि मार्कस तुम एक नंबर के ठगी हो, जरूर तुमने ही सारा को मारा है और तुम झूठ बोल रहे हो। फिर एलिस वहाँ से बिना कपड़े पहने चादर लपेट के चली जाती है। अब अगले दिन एलिस पॉल को स्टोर रूम में ले जाती है ताकि उसको वहाँ पर बने होल को दिखा सके। जब एलिस उस होल को दिखाने जा रही होती है तब उसे वहाँ कोई होल नहीं दिखता, क्योंकि उस होल को मार्कस ने फिल कर दिया था। एलिस पॉल से कहती है कि यहीं पर होल बना हुआ था और मार्कस हम दोनों को रोज पलंग तोड़ना यहीं से देखता था। पॉल सोचने लगता है कि एलिस सच में पागल होती जा रही है, कभी कुछ कहती है कभी कुछ, इसको लगता है इलाज की जरूरत है। अब एलिस को किसी भी तरह कोई सबूत मिलता है जिससे उसे पता चल जाता है कि मार्कस ने ही सारा का खून किया है। असल में जब सारा नहाने जा रही होती है तो मार्कस ने बाथटब में खराब गीजर लगा दिया था, जिस वजह से सारा को करंट लगा और उसकी डेथ हो गई थी। वहीं अब एलिस मार्कस से और बातें जानने के लिए उससे चिकनी चुपड़ी बातें करने लगती है। तब मार्कस उसे बताता है कि सारा को मैंने इसलिए ही मारा क्योंकि मुझे लोगों को मारने में मजा आती है और मैं तुम्हें भी मार दूंगा, तुम तो और भी हॉट हो, मैं तुम्हें टॉर्चर कर करके मजे लेके मारूंगा। ये सब सुनकर एलिस की सिट्टी पिट्टी को मुझाती है और उसको यही सब सोच सोच कर मेंटल ब्रेक डाउन हो जाता है, क्योंकि उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं कर रहा होता है और मार्कस लगातार एलिस को टॉर्चर करता रहता था। इसी वजह से एलिस की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो जाती है और उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है, जहाँ उसे पैनिक अटैक्स आते हैं और एलिस को सपने में भी देखती है। एलिस सपने में देखती है कि वो अपनी जान बचाने के लिए स्विमिंग पूल से मार्कस को डुबाकर मार देती है। वहीं अब काफी समय मेंटल हॉस्पिटल में रहने के बाद एलिस की हालत सही हो जाती है और उसको लेने पॉल आता है, जहाँ पॉल उसे एक चिपक के एक बूमबाट चुम्मी देता है और फिर दोनों बातें करते हुए घूमने लगते हैं। वहाँ मार्कस भी एलिस को लेने आया होता है और वो अपने डॉगी को घुमा रहा होता है। फिर एलिस और मार्कस भी अकेले में बात करने लगते हैं। मार्कस कहता है कि अब तो मुझे अच्छी लगने लगी है, मैं अब तुम्हें नहीं मारूंगा। तब एलिस कहती है कि ठीक है, हम दोनों पॉल को मारने का प्लान बनाते हैं और यहाँ से खूब दूर अपनी एक अलग दुनिया बसाएंगे। मार्कस कहता है हाँ ये ठीक रहेगा। फिर एलिस मार्कस को एक किस भी देती है, जिससे मार्कस का छोटा चिकन बड़ा चिकन हो जाता है। इसके बाद एलिस को वहाँ से एक कार तेजी से जाती हुई दिखती है। एलिस मार्कस की डॉगी को टॉय जोर से फेंकती है, जो रोड पर जाकर गिरता है, जिसे लेने के लिए डॉगी रोड की तरफ भागता है। तब मार्कस भी अपने डॉग के पीछे तेजी से भागता है। तभी वो कार तेजी से वहाँ से गुजरती है और मार्कस उस कार से टकरा जाता है और उसकी तुरंत डेथ हो जाती है और वहाँ मौजूद लोग इकट्ठा हो जाते हैं। एलिस ये सब देखकर बहुत खुश होती है और उसके पास न जाकर बस खड़े खड़े तमाशा देखती रहती है, क्योंकि मार्कस को मारने का प्लान काम कर गया था। और यहीं पर मूवी एंड होती है।